गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका। इसमें आपको दिया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो बच्चों यहाँ पर जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो कभी कभी आपको यहाँ पर 6 टर्म्स दी हुई होती है, कभी कभी 4 टर्म्स दी हुई होगी, कभी 3 टर्म्स दी हुई होगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक से आप वो याद रखिएगा। अगर आपको 6 पद दिए हो और स्क्वायर हो किसी भी टर्म्स में, तो a प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर 4 टर्म्स और क्यूब हो तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यानी a प्लस बी का क्यूब वाली लगती है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपांड करते हैं ना, ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, तो आता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है बच्चों। अब आपको क्या कैसे अप्लाई करना है, क्या ध्यान देना है कि कितने टर्म से 4 टर्म से यानी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग सकती। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर सिर्फ आपने इतना पता लगा लिया कि ये आइडेंटिटी लग रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ए और बी की पहचान करना है। तो देखिए ए इसको ए बना सकते हैं यानी ए का क्यूब, तो 8 को हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं। और बी तो है ही है, तो ए और बी पहचान कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस 8a³ को मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब, ठीक है, और ये b³। तो बस a और b मिल गया तो आपका आंसर आ गया। यानी क्या आ गया, देखिए a हो गया 2a और b की प्लेस पर b, तो आपका आंसर जो होगा 2a प्लस b का क्यूब, यानी इसको 3 बार लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2ab। ये आंसर है। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप यहाँ से पहचान कर लीजिए कि a होगा यहाँ पर 2a और b की जगह b, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया 2a का क्यूब प्लस b³। अब यहाँ पर a और b मालूम हो गया, तो इस फार्मूले में a और b का वैल्यू रख दीजिए। तो 3a की जगह रखिए 2a और स्क्वायर लगा दीजिए, और b की जगह b रख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4a², यानी 4 3 जा 12a² b आ गया आपका आंसर। प्लस सिमिलरली 3 एज इट इज़ लिखा, a की जगह आपने लिखा 2a और b यानी स्क्वायर है तो आपने b का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से a और b का वैल्यू मालूम हो गया। अब a और b का वैल्यू इधर ब्रेक फार्मूले का अकॉर्डिंग लिख दिया हमने, 2a प्लस बी का क्यूब। और ये जो 2a प्लस बी है इसको हमने क्या कर दिया, 3 फैक्टर करना है ना, ये तो दिया हुआ है आपको ये वाली संख्या, तो यानी ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करके आपको फैक्टर करना है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2a प्लस बी का क्यूब हो गया। और 2a प्लस बी क्यूब को यानी हम 3 टाइम्स, यानी आप जानते होंगे a³ मतलब होता है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। तो 2a प्लस बी का क्यूब भी हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 3 टाइम्स लिखे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी ये 3 फैक्टर्स हो गए आपके किसके, ये दिए हुए पोलिनोमियल्स के, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों 8 का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर माइनस साइन आ गए, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको आइडेंटिटी बार बार अलग अलग फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले बना सकते हो आप। यानी a³ है तो माइनस वाला भी इससे बन सकता है। कैसे, a प्लस बी का क्यूब है ना, तो इस आइडेंटिटी को हम जानते हैं, हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो अब जब कंपेयर करेंगे तो इसको 8a³ को क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, और यहाँ b³ के आगे माइनस है तो ये माइनस b का क्यूब हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी का क्यूब, और ये आपका फाइनल आंसर, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, a को क्या लिखा है, इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं a की प्लेस पर, और ये प्लस है तो प्लस लगाइए, और b का प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस बी का क्यूब, क्योंकि माइनस करते हैं इसका क्यूब करेंगे तो आंसर माइनस b³ ही आएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
तो b की जगह आपको माइनस बी क्यू रखना है, a की जगह 2a रखना। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो 3 एज इट इज़ रहा, a की जगह रखेंगे आप 2a का क्यूब, 2a स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और b की प्लेस पर लिखेंगे माइनस बी, प्लस 3a की प्लेस पर लिखेंगे 2a, और b की प्लेस पर लिखेंगे माइनस बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे आप। तो यहाँ से हमको इस आइडेंटिटी से क्या मिल गया, a की जगह मिला है 2a और b की जगह लिखा माइनस बी, और क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद 2a प्लस माइनस माइनस बी हो गया, और ये क्यूब एज इट इज। अब इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, यानी इसके 3 फैक्टर हुए, 3 लीनियर फैक्टर कहलाते हैं। तो इसको हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देखिए कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें 4 टर्म्स है और पावर 3 कहीं दिख रही है, इसका मतलब आप a प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये पहचान करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना है तो अगर 6 टर्म्स दिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। अगर 3 टर्म्स दिए तो a प्लस बी का स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लग सकती है ना। इसी प्रकार से अगर आपको 4 टर्म्स दिए और क्यूब दिख रहा है तो लगभग 99% आपको ये फार्मूला लगाना है, फैक्टराइज करना है तो ठीक है। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, a क्यूब और b क्यूब की पहचान करना। तो इस 27 को क्यूब के रूप में लिख सकते हैं क्या, ये देखिए आप, और 125 को भी क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो यस, हम इन दोनों को लिख सकते हैं। 27 यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, और 125 किस में आते हैं, 5 में। तो हमने क्या नोट कर लिया, देखिए ये हो गया 3 का क्यूब हो गया बच्चों। 3 का क्यूब करेंगे 27, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 5a का क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे तो माइनस आंसर में आएगा, और ये 5 का 125 हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, तो ये माइनस के 120। अगर आपने सिर्फ a और b पहचान कर लिया तो आपका आंसर आ गया बच्चों। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 माइनस 5a का क्यूब, और उसको 3 टाइम्स लिख देंगे। अब यहाँ से a और b पहचान कर लिया तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 3 एज इट इज़ लिख दिया, a की जगह लिख दिए 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। b की जगह लिखेंगे माइनस 5a, ये लिखा, प्लस 3, a के प्लेस पर लिखा आपने 3, और b की प्लेस पर माइनस 5a का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। और इसको यहाँ से हमको इसको सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ रहा है। इसको हमने ऐसा लिखा, और यहाँ से a और b का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर इस फार्मूले में लिखा। तो a की जगह 3 प्लस b की जगह माइनस 5a का क्यूब, और इसको सॉल्व करने के बाद a माइनस 5a हो गया, और क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5, यानी चूँकि इसके लीनियर फैक्टर करना है तो 3 क्यूब है तो क्यूब वाली डिग्री 3 है तो 3 लीनियर फैक्टर मिलेंगे। तो हमको यहाँ पर इसके 3 लीनियर फैक्टर मिल गए बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। देखिए क्या कहा है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108 ab स्क्वायर। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आपको आता है और इसको फैक्टराइज करने को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, आपको कितनी टर्म्स दी पहले ये पहचान करना। अगर 4 टर्म्स दी तो इसका मतलब a प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला लग सकता है, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स आती है, इसको एक्सपांड करते हैं तो। दूसरा, अगर इसमें क्यूब दिख रहा है कहीं पर तो इसका मतलब लगभग 99% आपका यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये आपको गेस करना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। अगर 6 टर्म्स आ रही है तो मैंने बताया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है, उसमें हाईएस्ट पावर 2 दिखाई देगी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 दिखाई देगी, और 4 टर्म्स से इन्हें a प्लस बी का क्यूब लग सकता है। अब आपको ये मालूम पड़ गया तो इसके बाद सिर्फ a और b पहचान कर लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या इनमें से किन्हीं टर्म्स को a क्यूब और b क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, तो यस, 64 को किसका क्यूब करें, यानी 4a लिख सकते हैं। 4a का क्यूब करेंगे तो 64a क्यूब आ जाएगा।
27 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और माइनस है तो -3b का क्यूब हो जाएगा। बस आपका आंसर क्या आ गया, 4a - 3b का क्यूब, और इसको 3 टाइम्स लिख दिया, आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो a की प्लेस पर हमने लिखा 4a का क्यूब प्लस लगाया, और b की प्लेस पर -3b का क्यूब करना है, क्योंकि माइनस को सॉल्व करेंगे तो क्यूब है ना, तो माइनस ही आंसर आएगा, और ये 27b क्यूब नेगेटिव आएंगे तो माइनस का 27b क्यूब हो जाएगा। आगे की टर्म्स के लिए आपको ये इसकी प्लेस पर इस फार्मूले में ए बी वैल्यू रख दीजिए। तो 3 एज इट इज़ रखा, ए की जगह रखा 4a का स्क्वायर, और बी की जगह लिख दिया आपने -3b, प्लस 3a की जगह लिख दीजिए 4a, और b की जगह लिख दीजिए -3b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल उसको यहाँ लिख दिया। अब इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, इस a प्लस बी का क्यूब, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब, तो a हो जाएगा 4a और b हो जाएगा -3b, तो 4a प्लस -3b का क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। तो इसको सॉल्व किया तो 4a -3b हुआ बच्चों, और क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में, तो इसके 3 लीनियर फैक्टर हो गए हमारे पास। ये दिए हुए पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर हो गए बच्चों, 3 लीनियर फैक्टर हो गए, और हमको इसके लीनियर फैक्टर करना थे, और क्यूब है इसलिए 3 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। प्यारे बच्चों, 5th वाला पार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन का। इसमें दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, पिछली एग्ज़ाम्स में कई बार इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या कहा है, 27p क्यूब -1/216 -9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, इसको फैक्टोराइज करने का बोला है। तो आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि कितनी टर्म्स है उसको काउंट करो, तो 4 टर्म्स है, तो जब भी 4 टर्म्स हो यानी a प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो फैक्टोराइज कर सकते हैं इसको। दूसरा, अगर आपको इसमें कहीं क्यूब बना सकते हो क्या, 2 टर्म्स यानी a और b की पहचान कर सकते हैं, तो देखिए इस 27 को क्यूब के रूप में लिख सकते हैं 3p का क्यूब, और ऐसे ही 1/216 ये होता है 216, यानी 6 का मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं तो 216 मिलता है, यानी ये हो गया बच्चों 1/6 का क्यूब, और माइनस आ गया तो -1/6 का क्यूब से ये वाली टर्म्स मिल सकती है, यानी आपको a की प्लेस पर 3p मिल गया और b की प्लेस पर -1/6, और ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। अब इसको करना कैसे सिस्टमेटिक, यहाँ देखिए, इसको मैंने 3p का क्यूब लिख दिया बच्चों, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, p का क्यूब करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3p आ गया बच्चों। और b की प्लेस पर मैंने अभी बताया आपको, ये हो जाएगा 1/6, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/216 मिलेगा, तो ये दोनों स्टेप हमारी यहाँ से आ गई। तो a और b का पहचान कर लिया, तो बाकी का वैल्यू इस फार्मूले में a और b की प्लेस पर, मतलब जो आई वैल्यू इनकी प्लेस पर रख देंगे। तो 3 एज इट इज़ रहा, a की जगह लिख दीजिए 3p, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, b की जगह लिख दीजिए -1/6, प्लस 3 एज इट इज़ रखिए, a की प्लेस पर 3p और b की जगह -1/6 स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने इस वाली टर्म्स को इस प्रकार से लिख दिया। हमको चाहिए क्या, हमको फैक्टर करना है। फैक्टर करना है यानी a प्लस बी का क्यूब, इस फार्मूले से ये चारों टर्म्स मिलके a प्लस बी का क्यूब बनती है। तो ये सारी चारों टर्म्स मिलके क्या हो जाएगी, a मीन्स 3p प्लस b मतलब -1/6 का क्यूब बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 3p प्लस -1/6 का क्यूब, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो -1/6, और क्यूब है तो इसको हमने 3 टाइम्स लिख दिया। तो 3p -1/6 को कितने 3 टाइम्स लिख दिया, तो ये 3 लीनियर फैक्टर हो गए किसके, ये दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है इसके 3 लीनियर फैक्टर हमको ये इस प्रकार से मिल गए, और ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सारे सवालों को अगर एक बार और आप रिवाइज कर लेंगे
तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये जो आइडेंटिटी यहाँ पर दी हुई है, ये जो फार्मूला है एक प्रकार से, इसका हम आगे भी यूज़ करेंगे, क्लास 10th में भी आपको इसका यूज़ होगा, तो इसको आपको लर्न भी करना है। तो देखिए क्या कहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है यानी हम क्या करेंगे, RHS लेंगे यहाँ पर और x का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, y का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारी संख्याएं आपस में कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करा हमने, RHS लिया बच्चों और यहाँ पर इस x का मल्टीप्लाई इस तीनों में किया है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, प्लस y करके y का मल्टीप्लाई तीनों में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब हुआ माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसको एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हुआ। एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। तो लास्ट में आपके पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये वेरीफाई करना था। तो यहाँ पर आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, LHS आ गई और प्रूव्ड हो गया। तो इसको याद भी करना है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप्स के आगे क्वेश्चन आएंगे कि फैक्टराइज करो, क्या दो टर्म्स दी हुई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसके फैक्टर हम दो फैक्टर ही करें, एक लीनियर करेंगे एक क्वाड्रेटिक। तो कैसे, एक्स प्लस वाई है तो पहले एक्स प्लस वाई लिख दीजिए और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी का, एक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, तो आपको एक्स प्लस वाई पहले रखना है, प्लस है तो प्लस वाली आगे रखना है, और ब्रैकेट में यहाँ पर 2 नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना, तो आपको याद रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से अगला जो करेंगे आइडेंटिटी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ माइनस है तो माइनस पहले लिख देंगे एक्स माइनस वाई, और बीच में ऐसी ही संख्या प्लस में आ जाएगी। तो देखिए सेकेंड हम कर रहे हैं अब यहाँ पर, देखिए सेकेंड में क्या कहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको याद करना है तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वहाँ पर प्लस था तो एक्स प्लस वाई आएगा और नेगेटिव बाद में आएगा, साइन बीच में, और यहाँ नेगेटिव साइन आगे आ गया तो आगे एक्स माइनस वाई लिख देंगे, पीछे सारी प्लस की लिख देंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, फिर माइनस वाई का तीनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा हमने, एक्स इंटू ये पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस वाई इंटू पूरा ब्रैकेट लिख दिया हमने। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स क्यूब हो गया बच्चों ये, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें किया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई सारे नेगेटिव हो जाएंगे, अंदर के प्लस है इसलिए, माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। एक्स वाई स्क्वायर प्लस है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो लास्ट में आपके पास क्या बचा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमको यही लाना था, ये आ गई आपकी LHS। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। लेकिन आप ये दोनों आइडेंटिटी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे 10th में भी आपको उपयोग में आएगी बच्चों।